6 बहुओं के बाद भी झगड़ा इसलिए था कि मैं काम न करूंगी, लेकिन जब बूढ़ी माँ ने कह दिया कि काम है, एक दिन का भोजन एक आदमी अकेले बनाए, झगड़ा कर। अब एक दिन का पूरा काम एक आदमी करता है, तो हफ्ते में दिन कितने होते हैं? 7। बहुएं कितनी हैं? 6। कितनी नालायक बहुएं रही होंगी जरा सोचो। जब बूढ़ी सास ने ये नियम बनाया कि भाई रोज का झगड़ा खत्म करो, एक दिन का पूरा काम, पानी भरने से लेके, बर्तन धोने से लेके, चावल बनाने से लेके, आटा गूंथने से लेके, सब्जी काटने से लेके, सारा काम एक दिन का एक बहू करे। चलो भाई, लेकिन 6 दिन जब बीता तो सारी बहुओं ने मिलकर कहा कि बुढ़िया आज 7वां दिन है और हम एक आदमी 2 दिन तो काम करेगा नहीं, तो 7वां दिन बूढ़ी माई तुम्हारा। ये है कलयुग के बहुओं की हालत। जिस घर में 6 बहुएं हैं, 6 दिन के बाद 7वां दिन 6 बहुएं बैठ जाती हैं कि बुढ़िया आज का सब काम तू करेगी। अब जरा सोचो उस बूढ़ी माँ पर क्या बीतती होगी, जिस बूढ़ी माँ की उम्र 60-65 वर्ष की हो और 13 आदमी के लिए खाना बनाने के लिए पानी भरे। पहले तो कुएं से पानी भरे जाते थे, पानी भरे, सब्जी काटे, आटा गूंथे, रोटी बनाए, चावल दाल, कितना। एक दिन बूढ़ी माता खाना बनाती और 6 दिन बेचारी दर्द से आह आह करती। मंदिर जाती तो खाली यही कहती कि हे भगवान, मैंने कभी किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, तो प्रभु कम से कम एक आखिरी बहू तो बढ़िया दे दो। और मानो बुढ़िया का भगवान ने सुन लिया। 7वीं जो बहू आई वो बड़ी सत्संगी थी, उसके गांव में सत्संग होते थे। तो जब बहू घर आई तो आपने देखा होगा, आपके यहाँ भी हो सकता है परंपरा हो, कि जब नई नवेली दुल्हन आती है तो तुरंत खाना नहीं बनाती, 2-4-5 दिन उसको बिठाया जाता है। आपने कभी विचार किया कि आराम क्यों करने दिया जाता है? हालांकि जब बच्ची का ब्याह तय हो जाता है तो मायके में भी उसको काम नहीं करने देते। जिस बिटिया का ब्याह तय होता है उसको मायके से ही आराम मिलने लगता है। तो मायके वाले तो आराम इसलिए देते हैं कि जाएगी तो वहाँ काम करना है, लेकिन ये ससुराल वाले क्यों आराम देते हैं भाई? इसका कारण जानो। किसी भी बेटी का ब्याह जब होता है, जब ससुराल में जाती है, तो कहीं 5 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 1 महीना, जैसे व्यवस्था है उसको बिठा के रखा जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, बाद वो खाना बनाती है। इसका कारण यह है कि वो जो बच्ची दूसरे घर से आई है उसको 10 दिन बैठा के इसलिए खिलाया जाता है कि 10 दिन में वो जान जाएगी कि यहाँ के लोग नमक कितना खाते हैं, मीठा कितना पीते हैं, कितने बजे नाश्ता करते हैं, कितने बजे तक भोजन बन जाता है। ये सब आइडिया उसको मिल जाए, इसलिए उसको बिठा के खिलाया जाता है। और कोई बहुत बड़ा वो काम करके नहीं आई है, उस पर मेहरबानी नहीं करते, इसलिए कि उसको ये समझ में आ जाए कि यहाँ के लोग नमक कितना खाते हैं, मीठा कितना खाते हैं, तीखा कितना खाते हैं, खाना कैसा पसंद करते हैं, कितने बजे तक यहाँ चाय बन जाती है, कितने बजे तक भोजन सब जानकारी लेने के लिए। अबे नई नवेली दुल्हन आई बेचारी, तो ये बैठ के, अब 6 दिन तो इसको बैठना है ना भाई, एक एक दिन का नियम है। तो 6 दिन में इस बुद्धिमान बेटी ने देखा कि हर रोज किचन में नया आदमी जाता है और अकेले सब काम करता है, बाकी सब बैठे रहते। तो जब 6 दिन हुआ तो 6 बहुओं ने कहा कि अरे नई नवेली छोटी बहू, आज 7वां दिन तेरा है, चल आजा। वो समझ गई कि इस घर में संपत्ति तो है लेकिन प्रेम नहीं है। 7वीं बहू ने अपना सबके लिए भोजन बनाया, सत्संगी है बेचारी। जैसे ही फिर हफ्ता का पहला दिन आरंभ हुआ, रविवार, नई नवेली दुल्हन स्नान करके किचन में प्रवेश की, रसोई घर में। 6 बहुएं खुश हुई कि अभी इसको हम लोग के घर का कोई नियम तो पता है नहीं, नया नया आई है, कुछ दिन अकेले बनाएगी। एक ने कहा खाक बनाएगी, अभी बुढ़िया सब बता देगी। सब ने कहा यही तो रोना है, बुढ़िया आप सब घर की पोल बता देगी कि इस घर की क्या हालत है, नहीं तो ये बनाती, अभी तो नया नया आई है। इतने में हुआ भी वही, बुढ़िया ने देखा कि मेरी नई नवेली दुल्हन, अरे बोले बेटी अब तेरा नंबर 6 दिन बाद आएगा, तू आराम कर। सारी बहुएं कान लगा के सुन रही हैं कि देखो जिसका डर था वही हुआ, आखिर बुढ़िया ने पोल खोल ही दी। सारी बहुएं कान लगा के दीवार से सुन रही हैं कि बुढ़िया क्या क्या शिकायत कर रही है। बुढ़िया ने कहा बेटी यहाँ एक एक दिन का काम सबके जिम्मे है, 7 बेटे हैं, 7 बहुएं भी आ गई हैं, तेरा काम अब 7वें दिन है, बेटा तू आराम कर। छोटी बहू कहती है कि माँ जी ये तो मैं 6 दिन में समझ गई थी, आपको कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ का यही नियम है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सब लोग आराम करो और मैं सबको भोजन रोज बना के खिलाऊंगी।
सारी बहुएं खुश हो रही हैं, कान लगा के सुन रही हैं कि अरे वाह। सासू ने कहा कि लेकिन तू ऐसा क्यों करना चाहती है, ऐसा करने से तुझे फायदा क्या है? छोटी बहू कहती है कि माँ जी इतना बड़ा फायदा है कि मैं बताऊं तो आप हैरान में पड़ जाओगी। अब 6 की 6 बहुएं चौकन्नी हो गई कि अरे खाना बना के खिलाने में फायदा क्या है भाई, ये तो कुछ नई बात बता रही है। 6 बहुएं कान लगा के सुन रही हैं और ये छोटी बहू कहती है कि माँ आपके यहाँ कोई आता है, कोई ब्राह्मण या कोई मांगने वाला, तो मैंने देखा है आप थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, थोड़ा सा आलू, यहाँ तक कि थोड़ा नमक, हल्दी की गांठ सब देते हैं। क्यों? बोले इसलिए कि बेटी क्यों ले जाके बना के खाएगा तो मुझे पुण्य होगा। छोटी बहू कहती है कि माँ तो इस घर में चावल, दाल, आटा, आलू तो आप सास ससुर का है, इतने लोगों को बनाकर मैं खिलाऊंगी तो क्या मुझे पाप लगेगा? माँ जी ये शरीर का भरोसा नहीं है कब छूट जाए, और जो काम करते रहते वही स्वस्थ रहते हैं, जो आराम करते वो बीमार पड़ते हैं। माता जी सबको आराम करने दो, क्या भरोसा है इस ज़िंदगी का माँ, मुझे काम करने दीजिए, काम करने से शरीर स्वस्थ रहती है, काम करने से शरीर घट नहीं जाएगा, और सब कुछ तो आपका है, मैं बना के खिला के इतने लोगों को पुण्य तो कमा लूँ कम से कम, क्या भरोसा है कब कौन मर जाए। बुढ़िया ने कहा बिटिया बात तो तेरी बड़ी सही है, तो तेरे से पहले तो मैं मरूंगी। नहीं नहीं खाना आज से मैं बनाऊंगी, वो बुढ़िया कह रही है। और ये बात जब बहू ने सुना तो सबसे बड़ी बहू ने आके कहा कि दोनों गलत हो, सबसे पहले घर में मैं आई थी, खाना मैं बनाऊंगी। अब तो पुण्य कमाने वाली बात है। इतने में दूसरी बहू आई कि अच्छा हम लोग क्या आमर का घड़िया पी के आए हैं, तू ही मुंह बुका, खाना हम बनाए। कल तक इस बात का झगड़ा हो रहा था कि खाना मैं नहीं बनाऊंगी, एक बहू आती है कितना सुंदर बुद्धि देती है, आज के बाद ये सारी बहू आपस में लड़ती कि ना आज हम बनाए। वो कहते हैं तू ही मुबू हम का अमर अमर हुई क्या लिखा हम बनाए। अब माहौल ही घर का बदल गया, अब झगड़ा इस बात का हो रहा है कि खाना मैं बनाऊंगी। 6 बहुओं ने मिलकर कहा कि छुटकी तू सबसे पीछे है, चल आराम कर, खाना हम बनाएंगे। अब छोटी बहू को काम ही नहीं मिले। सासू कितनी खुश है कि वाह एक बहू आई, कल तक जो बहुएं लड़ती कि खाना मैं नहीं बनाऊंगी, आज वही बहुएं कह रही खाना मैं बनाऊंगी। छोटी बहू ने देखा कि अब पानी भरने के लिए नौकरानी आती है, वो कुएं पे से पानी ला के अंदर देती है। छोटी बहू सुबह सुबह उठी है और जाके कुएं पे 4 बजे पानी भर रही है। सासू ने कहा मेरी नाक कटवाएगी, तो पानी भर रही है। 6 बहुएं इसके पीछे हैं कि बड़ी बुद्धिमान है, इसमें भी कुछ फायदा होगा। 6 बहुएं कान लगा के सुने कि देखो अब इसमें क्या फायदा बताएगी। छोटी बहू ने कहा माँ पूछा मत करो, अभी मैं कुछ बताऊंगी तो फिर आप लोग मेरे से काम ले लोगे। बुढ़िया ने कहा कि सब सही है, तू खाली मुझे बता इसमें क्या फायदा है। छोटी बहू ने कहा माँ खाना तो दिन में आदमी 2 बार करता है ना, भोजन तो दिन भर 2 ही खाते हैं, लेकिन माँ पानी कितना जरूरी है, पानी के बिना तो भोजन भी नहीं बनेगा। कोई रिश्तेदार आएगा तो पहले भोजन थोड़ी खिलाते, पहले पानी ही पिलाते हैं। माँ पानी का तो भोजन से भी ज़्यादा पुण्य है, कम से कम मुझे पानी तो भरने दो। है भगवान। बुढ़िया ने कहा चल दोनों मिल के भरते हैं, मरना तो मुझे भी है, पुण्य थोड़ा मैं भी कमा लूँ, जीवन में मैंने कुछ किया नहीं है। इतने में तो सारी बहुएं धमक गई, हट बुढ़िया चल भीतर, हम लोग इतनी हट्टी कट्ठी हैं, पानी तुम भरोगी। छोटी बहू को सबने डांट के अंदर किया कि जा 4 दिन की आई है नई वाली चली आई द्वार पर, भाग अंदर, पानी हम लोग भरेंगे। अब पानी भरने का भी काम शुरू हो गया घर में। अब कोई जल्दी जल्दी पानी भरे तो कोई जल्दी जल्दी सब्जी काटे, कोई जल्दी जल्दी आटा गूथे कि भाई जो जितना कर ले वही उतना पुण्य है। भरोसा तो है नहीं कब कौन मर जाएगा महाराज। अब महाराज पानी भी भरने लगे और खाना भी बनने लगा, घर में प्रेम का संचार हो रहा है। बहू ने देखा कि बर्तन धोने वाली बाहर से आती है। ये छोटी बहू जब बर्तन धोने लगी, सासू ने पूछा इसमें क्या फायदा है। सबको पता है कि भाई ये सत्संगी है, इसको बड़ा फायदा है, बड़ा जानकार रखती है ये। छोटी बहू कहती है माँ जब युधिष्ठिर जी ने यज्ञ किया तो जूठी पत्तल भगवान श्री कृष्ण उठा के फेंकते थे। कईयों को लगता है कि बर्तन धोना सबसे छोटा काम है। शास्त्र कहता है जब जूठन हम किसी का धोते हैं तो उसका पुण्य हमको मिल जाता है। इसलिए माँ बर्तन तो मैं धोऊंगी। आजकल की बेटियों को बर्तन धोने कह दो, आजकल कोई बर्तन धोना नहीं चाहता। बर्तन धोने के बड़े लाभ है। बर्तन धोना भी एक पुण्य है। भगवान कृष्ण जूठी पत्तल उठाते, तो अब बहुओं ने बर्तन धोना भी शुरू कर दिया। देखो कितने फायदे। एक बात और आपको बता दूं,